Hello everyone. So I am back with another video on Dr. Hari Singh और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि पीजी में कितने कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है। आज हम सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी डिटेल्स रहेंगी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, काउंसलिंग को लेके, तो मैं सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर देने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। चलिए तो देख लेते हैं हम कि सबसे पहला कोर्स आपको मिलता है यहाँ पे एम फार्मा, दैट इज मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। इसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है इट इज ऑफ 2 इयर्स। एवरेज फीस जो होती है इट इज 51,000 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको बी फार्मा से ग्रेजुएट होना चाहिए विथ मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है फॉर SC, ST एंड अदर कैटेगरीज। उसके बाद में मिनिमम परसेंटेज मैंने आपको बता दिया 60%। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे GPAT एक एग्ज़ाम होता है या गेट जिसको पहले बोला जाता था, तो इन एग्ज़ाम के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एम फार्मा करना है तो आपको GPAT की तैयारी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अभी से करनी पड़ेगी, जिससे कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके आसानी से एंटर हो सको। नेक्स्ट कोर्स MSc, ठीक है, मास्टर्स ऑफ साइंस। इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो है फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो जो MSc होती है वो 2 साल की होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से BSc की हुई है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी और सब्जेक्ट में अगर आप चेंज करना चाहते हो सब्जेक्ट, तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बस एग्ज़ाम देना होगा, वो चाहे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो या फिर हो सकता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो। वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूँगी, जैसे ही नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है मास्टर्स ऑफ साइंस MSc करने के लिए। नेक्स्ट हम MA की बात करेंगे तो MA भी सेम है, 2 साल का कोर्स होता है। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अगर आपने BA करा हुआ है तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, थिएटर, म्यूजिक एंड योगा। इन सारे सब्जेक्ट में आप MA कर सकते हो अगर आपने इनमें से किसी में से भी BA करा है। और आप इवन अगर स्वाइप करना चाहते हो सब्जेक्ट को, आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे MBA की। MBA भी इसका एवरेज ड्यूरेशन 2 साल का होता है। एवरेज फीस है 31,000 पर सेमेस्टर। इट कैन वेरी, ये फिक्स नहीं, मैं एवरेज बता रही हूँ, ये चेंज हो सकता है। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। एडमिशन प्रोसेस इज अगेन या तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दैट आई विल इन्फॉर्म यू लेटर। नेक्स्ट आता है MTech, जो कि अप्लाइड जियोलॉजी में होता है। आप MTech अगर करना चाहो तो इसके लिए एवरेज ड्यूरेशन 2 इयर्स। एवरेज फीस इज अप्रॉक्स 8500 पर ईयर। और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन जियोलॉजी। और एडमिशन आपका होगा यहाँ पे या तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे MEd की, मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसका एवरेज ड्यूरेशन 2 इयर्स। एवरेज फीस इज 9,500 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन इन B.Ed या BA B.Ed, BSc B.Ed, BL.Ed या DL.Ed, ठीक है। ये सारी, अगर इनमें से आपने कुछ में भी किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की रखी है तो आप इसमें से मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन इज सेम जो मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCA की, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका एवरेज ड्यूरेशन 2 साल का है। एवरेज फीस है 35,000 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपने BCA किया होगा तभी आप MCA कर पाओगे। एडमिशन प्रोसेस सेम है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस या फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एनी वन ऑफ देम।
नेक्स्ट हम बात करेंगे MPA की, मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। इसका एवरेज ड्यूरेशन होता है 2 साल का, एवरेज फीस 7,000 पर ईयर। एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी चीज में आप ग्रेजुएट हो सकते हो, सिर्फ ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका भी एवरेज ड्यूरेशन 2 साल का होता है, एवरेज फीस होती है 7,000 पर ईयर। एकेडमिक रिक्वायरमेंट मिनिमम होनी चाहिए ग्रेजुएशन, किसी भी चीज़ में आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। एडमिशन प्रोसेस सेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो कोर्स आता है दैट इज LLM, दैट इज मास्टर ऑफ लॉज। इसका भी एवरेज ड्यूरेशन 2 साल का होता है, एवरेज फीस 8,000 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन LLB, BA LLB, BCom LLB या फिर BSc LLB। अगर आपने इवन BSc LLB कर रखा है तो आप फिर LLM कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपको याद रखना है अप्लाई करते टाइम पे, कि आप जब भी आप चूज करो कि आपको किस कोर्स में, किस सब्जेक्ट में आगे आपको PG करनी है, तो आपको मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस चीज़ में ग्रेजुएशन की है मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। बट हो जाता है कुछ लोग जो होते हैं वो बाद में सोच पाते हैं कि अब हमें लाइन को चेंज करना है, तो ये डाउट होता है कि भाई हम लाइन चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCOM की। एवरेज ड्यूरेशन MCOM का 2 साल का होता है, एवरेज फीस 5,000 पर ईयर। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट BCom, अगर आपने BCom करा है तो आप MCOM भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो, इसका एवरेज ड्यूरेशन 2 साल का है, एवरेज फीस 8,000 पर ईयर है और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगला आता है MJMC, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, 2 साल का होगा, 8,000 इसकी जो एवरेज फीस है वो रहेगी और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट है सेम, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। आज का लास्ट कोर्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज MSW। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, काफ़ी लोगों को शायद तक नहीं मालूम होगा इस कोर्स के बारे में, बट हाँ, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में इस सब्जेक्ट में UG नहीं होती है बट PG अवेलेबल है। MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसका एवरेज ड्यूरेशन है 2 साल, एवरेज फीस 7,000 पर ईयर और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट होना चाहिए आप विथ एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एडमिशन प्रोसेस इज सेम, या तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड वेरी सून। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और डाउट में है कि उनके क्या सब्जेक्ट में चूज करना चाहिए और क्या वो इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो से आई होप कि उन सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।